हेलो बच्चों। पिछले कक्षा में जो है पिछले क्लास में हमने देखा था एक स्फेरिकल मिरर में एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। थोड़ा सा हमने वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में भी देखा था। आज हम सीखेंगे कि व्हाई डज ए रे ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। कोई लाइट रे जब किसी स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होता है तो वो क्यों डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है और हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर के पैरेलल एक लाइट रेज ले रहे हैं जो इस मिरर पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है। सही है। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस पर टेंजेंट होगा, जो इस स्फेरिकल मिरर पर क्या होगा, टेंजेंट होगा। एक टेंजेंट लाइन इस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सही है। अब क्या करेंगे कि हम इस टेंजेंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम टेंजेंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है। और हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि अगर कोई रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो जिस एंगल से आता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी ये जिस एंगल से आया है उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि ये इतने एंगल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इस पॉइंट Q पर जो है वर्क करता है, और चूँकि ये आई एंगल के साथ जो है ये इंसिडेंट रे आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन भी जो होगा उतने ही मैग्नीट्यूड के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा। इसलिए ये रे क्या हो गया, ये कॉन्वर्ज हो गया। ठीक है। अब हम इस कॉन्वेक्स में देखते हैं। मेरे पास एक और है मिरर कॉन्वेक्स। हम क्या करने वाले हैं, कोई लाइट रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या किसी भी एंगल से हम ले सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए हम पैरेलल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पर जो है इस लाइट रे को मैंने इंसिडेंट कराया। मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचने वाला हूँ, एक टेंजेंट खींचूंगा इस पॉइंट पर। ठीक है। और इस टेंजेंट पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपका नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे जो है जिस एंगल के साथ आया है उसी एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो हम इतने ही एंगल के साथ एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। ये मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऑलमोस्ट हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए जब भी किसी कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या किसी भी एंगल से कोई लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर हम पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो है वो जितने एंगल से वो इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी के कारण कोई भी लाइट रे
किसी स्फेरिकल मिरर पर जब इंसिडेंट होता है आइदर वो कन्वर्ज हो जाएगा या फिर वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर ए स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का जो उसके सामने रखा हुआ है उसका इमेज कैसे बनता है, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमको इस रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक रे डायग्राम्स का नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक रेज के बारे में जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। सम इम्पोर्टेंट रेज यूजफुल इन ट्रेसिंग ऑफ रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्फेरिकल मिरर। पहला रे जो होगा हमारा वो होगा ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिरर बनाएंगे। ये हमारा मिरर हो गया। ये एक कॉनकेव मिरर है। हम इस कॉनकेव मिरर के इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका पोल है मिरर का, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे। से दिस, इस मिरर का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं। मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट Q से मैच कर देते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो पॉइंट है मिरर के किसी भी पोर्शन पे, वो एक रेडियस का काम करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। और रेडियस हमेशा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के नॉर्मल होता है, यानी कि ये एंगल जो है आपका वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, सही है। और ये पॉइंट जो है ये प्रिंसिपल फोकस होगा और जो कि P और C के मिड पॉइंट पर होगा। तो कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ बनाते हुए ये फोकस से गुजर जाएगा। ये फर्स्ट रे है। कॉनकेव मिरर में कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा तो वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की स्थिति को देखें तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। हम इस मिरर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ करते हैं। ये इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कहता है कि हम इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइन है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो एंगल बन रहा है I, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इंसिडेंट होने के बाद ये रे क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेगी और जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वो चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देख रहे हैं इस लाइट रे को अगर हम बैक रिट्रेस करते हैं तो हमको ये इस प्रकार दिखाई देता है। ये
ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इस पॉइंट से, और ये पॉइंट जो है वो क्या है, फोकस है। वो क्या है, फोकस है, जो कि पी और सी का मिड पॉइंट है। तो लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे जो है वो इस फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। नहीं, तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि कोई इंसिडेंट रे जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से या तो पास करेगा या उससे डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा। ठीक है। हमारा दूसरा रे है, ए रे passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मतलब कोई रे है जो प्रिंसिपल फोकस से होके मिरर पर इंसिडेंट होता है। मान लीजिए कि ये वो रे है, कॉन्केव के केस में हम ले रहे हैं, ये एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस से होते, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, इससे होते हुए इस मिरर के क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। तो कहता है कि यहाँ से जो है इसके वो पैरेलल चला जाएगा। क्यों पैरेलल चला जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस क्यू पॉइंट को मिला लेते हैं, और ये रेडियस जो होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है उसके परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा इसके साथ आई, वही एंगल के साथ जो है ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इतना ही एंगल ये बनाएगा। और ये जो एंगल है ये आर, ये आई और आर आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कोई रे जो है फोकस से होकर मिरर पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो इमर्ज होगा। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, कोई रे इस तरह से आ रहा है जिसका डायरेक्शन फोकस की तरफ, ये मेरा फोकस है और मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लूँगा, मैं एक इंसिडेंट रे ले रहा हूँ जो मिरर के पीछे तो जाएगा नहीं, लेकिन उसका डायरेक्शन फोकस की तरफ ही हो, है ना, फोकस के तरफ ही। ये मिरर के पीछे नहीं जा सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, वो फोकस के तरफ ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट Q से इस C को मिला लें और एक लाइन ड्रॉ कर लें जो रेडियस के अलॉन्ग होगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग है, मतलब ये जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट रे आ रहा है उतने ही एंगल के साथ ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं उतना ही एंगल ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने जितना एंगल ये था उतना ही एंगल ड्रॉ करने का कोशिश किया आर, और मैंने देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो हम सीधा याद रखेंगे कि कोई रे कॉन्केव मिरर में अगर वो फोकस से होके मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है टुवर्ड्स इट्स फोकस, तब वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror, after reflection it reflects back along the same path। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे है और वो कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरता है और मिरर पर इंसिडेंट होता है, या कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में वो मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने उसी पाथ पर वापस चला जाएगा। ये क्यों होता है, देखिए इसको समझने के लिए
हम पहले प्लेन मिरर्स में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे उसको याद करते हैं। हमने देखा था कि जो नॉर्मल होता है उसके अलोंग अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो रहा है, ये मेरा नॉर्मल है, अगर इसके अलोंग कोई लाइट रेज इंसिडेंट होता है तो वो वापस उसी के अलोंग क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्लेन मिरर में था और ये लाइन हमारा क्या था, नॉर्मल। हम इस कॉनकेव में देखते हैं, मान लीजिए कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया। हम इस पॉइंट को क्यू कह देते हैं और इस क्यू पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एक सर्कुलर फिगर में, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब ये लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो ये इसके लिए क्या हो गया, नॉर्मल जैसा हो गया। तो इस नॉर्मल के अलोंग जो लाइट रे आएगा वो वापस इसी में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इसी लाइन के अलोंग वो वापस चला जाएगा। हम कॉन्वेक्स मिरर के केस को जरा देखते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इस पर इंसिडेंट होगी, मान लीजिए ठीक है, तो ये इंसिडेंट होने के बाद वापस इसी पाथ में क्यों चल जाएगी। हम पहले इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं कि ये QC जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी सर्किल में रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये लाइन जो है QC एक नॉर्मल है इस टेंजेंट पे, यानी कि इधर से ये लाइन भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया इस टेंजेंट पे। तो कोई नॉर्मल जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है, उस नॉर्मल के अलोंग आने वाला लाइट रे जो है वो वापस उसी के अलोंग चला जाता है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनकेव मिरर में से पास होते हुए मिरर पर इंसिडेंट होता है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में वो मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस अपने पाथ पर रिट्रेस हो जाता है। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, that is pole of the mirror, on the concave or a convex mirror is reflected obliquely। मतलब कोई रे अगर इस कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के P यानी पोल पर जो है ऑब्लिकली, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल के साथ वो इंसिडेंट हो रहा है, से I। ये इंसिडेंट रे जो है ये ऑब्लिकली कुछ एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस P पर इंसिडेंट हुआ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इतने ही एंगल से वो उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। R, ठीक है, ये बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा है। यहाँ पर एक हम टेंजेंट खींचेंगे जो इसके इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा। तो ये नॉर्मल के साथ जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से नॉर्मल के साथ वो वापस चला जाएगा। ठीक है, यही कॉन्वेक्स में भी होता है। से कॉन्वेक्स मिरर के इस P यानी पोल पर जो है कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली इस पर इंसिडेंट हो रहा है से I एंगल के साथ। तो ये इस पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है एक नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल ये बनाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये ऑब्लिकली अगर आता है तो ऑब्लिकली ये पास कर जाएगा किस एंगल से, तो जिस एंगल से वो आया है उसी एंगल से वापस चला जाएगा। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे और उस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई इमेज का डायग्राम ड्रॉ करेंगे वेरियस पोजीशंस पर, और उसका इमेज ऑब्जेक्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसका इमेज कहाँ बनता है, कैसा होता है, इसके बारे में विचार करेंगे। मतलब नेचर ऑफ इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। When object is at infinity, then where will be the formation of image take place? Now मेरे पास जो है क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरा ये इमेज है, से दिस इज नॉट बी, दिस इज बी, ये इमेज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ये डॉटेड लाइंस बता रहा है कि इन्फिनिटी पे, ठीक है, यहाँ भी डॉटेड लाइंस होना चाहिए था, ठीक है। तो कहता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हमको अपने ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे डायग्राम का जरूरत है। 2 रे डायग्राम से जो है 2 रे लेकर हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैंने एक रे लिया है इस ऑब्जेक्ट के इस टॉप से, इस ऑब्जेक्ट से वेरियस रेज जो है इस पर मिरर पर इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी। तो उतने सारे रेज को लेने के बाद ये कॉम्प्लिकेट जाएगा, साफ नहीं दिखेगा। तो इसको सिंपल वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम सिर्फ 2 रे लेंगे। एक रे मैंने ए से लिया है और एक रे मैं बी से ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है। ये रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है और हम जानते हैं कि कोई रे इन्फिनिटी से जब आती है तो मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसके प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर जाती है। तो ये हो गया आपका इस इमेज का रिफ्लेक्टेड इमेज, इस रे का रिफ्लेक्टेड रे। ना अब हम इस रे का रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगा। और जहाँ पर 2 रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट का जिसका लाइट इन्फिनिटी से आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस पे क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना होगा फोकस पे। तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा। और साइज कैसा होगा उस इमेज का, साइज जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड होगा। और हमने कैसे इन्वर्टेड लिख दिया है तो पता नहीं चल रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है, इसलिए हमने इसका ओरिएंटेशन में क्या लिखा है, इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए हम जो है अब ऑब्जेक्ट को सी के जस्ट पीछे रख देते हैं, सी के परे। हम क्या कर रहे हैं, मेरा ये एम कोई मिरर है कॉनकेव, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है। हम इसके टॉप ए से जो है एक रे लेंगे जो इसके पैरेलल होगा। तो कोई भी रे जो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है मिरर पे इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ से गुजरती है, तो उसके वो फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये ऐसे गुजरेगी। मैं एक दूसरा रे लेने वाला हूँ जो मेरा मिरर छोटा पड़ गया है, हम मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक रे लेंगे जो इस ऑब्जेक्ट के टॉप से होके गुजरेगा और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेगा। तो जो ये रे होगा ये जिस रास्ते से आया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला रे जिस रास्ते से आता है उसी के अलॉन्ग क्या होता है, रिट्रेस हो जाता है, बैक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी के अलॉन्ग आएगा और इसी के अलॉन्ग वो वापस चला जाएगा। तो दोनों रेज का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यानी कि इसी पॉइंट पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और हम चूँकि ये परपेंडिकुलर रखते हैं इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से आने वाला रेज जो है यहाँ आएगा और वापस आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ही इसका फोट होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट है उसका इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम ए डैश का देते हैं, इसको बी डैश का देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके नेचर के बारे में देखते हैं, इसका नेचर कैसा होता है। नेचर क्या है, चूँकि ये मिरर के सामने बना है इसलिए ये रियल हो गया। क्या हो गया, साइज क्या हो गया, साइज को अगर हम देखें तो साइज में ये डिमिनिश्ड हो गया, हल्का सा छोटा। और ये इन्वर्टेड है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे तब इमेज कहाँ बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, ये कॉनकेव मिरर है, उसका पोल है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और हम ए बी से जो है एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेने वाले हैं। ये इंसिडेंट हुआ और कोई भी रे जो पैरेलल होगा वो फोकस से होके गुजर जाएगा। ठीक है, और एक रे जो है हम इसी फोकस से जो है इस तरह से लेंगे, फोकस से इंसिडेंट होकर आने वाला रेज जो है, जो मिरर पे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। ये रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, पैरेलल। यहाँ पे क्या हुआ, उस रे का इंटरसेक्शन हो गया। हम इसका क्या बनाते हैं, इमेज ड्रॉ कर देते हैं। इसमें कुछ लिटिल बिट ऑफ एरर आ गया है क्योंकि मैंने जो ये लिया है इसके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिया है, फिर भी मेरा ऑलमोस्ट इमेज क्या है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसके नेचर के बारे में देखेंगे, इमेज के नेचर के बारे में कि इमेज कैसा होता है। नेचर जो होगा तो वो रियल होगा, कैसा है, रियल है। साइज कैसा होगा, तो आप साइज देख सकते हैं, ऑफ द सेम साइज। और ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो वो होगा इन्वर्टेड। When the object is placed between C and F, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। से दिस इज ए एंड बी। हम क्या करने वाले हैं, एक रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस आए, यानी कि एक ये रे लेंगे और इस पॉइंट Q पर इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा F से। हम एक रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन के अलॉन्ग हो, मतलब ऐसे। यहाँ से रे इस पर इंसिडेंट होगा और चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग है, इसलिए जिस लाइन से ये इंसिडेंट होगा उसी लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ये वापस इसी लाइन पे आ जाएगा। हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। ये इमेज हमारा बन गया ए डैश और बी डैश। तो हम देखते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ बना है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेचर, ये रियल है, एनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है और ये सी के पीछे बना है, ठीक है।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा मिरर है। हम इस ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से जो है एक रे डायग्राम करते हैं, ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो क्या हो जाएगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट होकर गुजर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एक और लेते हैं, इसी ए से ही लेते हैं और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन के अलॉन्ग लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रे इधर इंसिडेंट होगा और चूंकि ये इस लाइन के अलॉन्ग है इसलिए वापस क्या हो जाएगा, ये जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर इसी के अलॉन्ग रिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका दोनों रेज जो है ऑलमोस्ट पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, और ये बहुत पीछे इसको एक्सटेंड करने पे जाके मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो इसका इमेज जो होगा इन्फिनिटी बनेगा, वो बहुत ही बड़ा बनेगा। नहीं, तो चलिए नेचर ऑफ इमेज देखते हैं कैसा नेचर होता है। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल साइज इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड, और ओरिएंटेशन ये इन्वर्टेड होगा। आप अगर इसका दूसरा केस भी आप देख सकते हैं और वो ज़्यादा कॉन्वेनियंट है। मान लीजिए इस रे को आप आगे बढ़ा देंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर आगे जाकर इंटरसेक्ट होगा। तो आप यहाँ से ये भी कल्पना कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर के पीछे और इन्फिनिटी पे बड़ा है, सीधा भी होगा और वो बहुत बड़ा होगा, और वो आपको फील भी होगा। आप मिरर के सामने अगर फोकस पे जाके खड़े जाते हैं तो उसका इमेज जो है वो आपको मिरर के पीछे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्लियर और साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बना है, वो ज़्यादा कॉन्वेनियंट है। फिर भी हम इसको ड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो रियल है, बहुत ही बड़ा है और वो उल्टा है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये मेरा ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है हमारा, ये पोल उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम इससे दो रे को लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। हम इधर से भी ले सकते हैं जो पैरेलल हो, या ऑब्लिकली भी, कोई सा भी। तो हम अपनी सुविधा के लिए हम ऑब्लिक रेज लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, तो जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम एक इस पॉइंट से जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन के अलॉन्ग रे ले लेते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट होगा इसकी तरफ, और चूंकि इस लाइन पे है, रेडियस के अलॉन्ग है ये, तो जिस पाथ से ये गया है उसी पाथ पर ये वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। यानी कि ये इसी पाथ से गया है तो इसी पाथ के अलॉन्ग आ जाएगा। अब हम इधर अगर दोनों रेज को देख रहे हैं तो ये डाइवर्ज हो रहा है धीरे धीरे, तो इधर तो कभी वो मिलेंगे नहीं, तो हम इस रे को रिट्रेस करते हैं मिरर के पीछे। ठीक है, इस तरह से, और इस रे को भी हम रिट्रेस करते हैं पीछे। तो हम पाते हैं कि इस पॉइंट पर जो है ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। तो इस पॉइंट पर इस ए का इमेज बन जाएगा इस पॉइंट का, तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाएगा, मिरर के पीछे। ये हो गया आपका ए डैश और ये बी डैश। यानी कि अब इसके नेचर के बारे में बात करें तो कैसा है इमेज, तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उसका नेचर कैसा है, ये वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि वो मिरर के पीछे बना है, मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल हो जाएगा। साइज कैसा है आप देख सकते हैं, ये बड़ा साइज हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। ओरिएंटेशन कैसा है, तो पॉइंट यहाँ ए था तो इसका पॉइंट ये है, यानी कि ये इरेक्ट सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट था उसी लाइन के अलॉन्ग जो है इसका ओरिएंटेशन। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। हमने इसमें देखा कि कोई भी रे क्यों कन्वर्ज कर जाता है या डाइवर्स कर जाता है। फिर जो इम्पोर्टेंट 4 रेज थे जो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से गुजर जाता है, या फोकस से होकर आने वाला लाइन जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होने वाला लाइन जो है, रे जो है, वो उसी लाइन के अलॉन्ग जो है
रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ऑब्लिकली जो एंगल जिस एंगल से पोल पर इंसिडेंट रे आता है उतने ही एंगल से वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेज के बारे में हमने देखा। फिर हमने वेरियस पोजीशंस पर जो है ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन को देखा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से जो है इमेज का फॉर्मेशन, और फिर उससे जो मिरर फार्मूला है और मैग्नीफिकेशन फार्मूला है उसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और तब फिर हम रिफ्लेक्शन चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू।